हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप सभी। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज सलोनी पांडे, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन की। सो आई होप सो जितना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उतने ही ज़्यादा आप सभी भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज से हम हमारी क्लास 12th साइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, हम हमारी क्लास 12th साइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 12th साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू, कि आप क्या सारी चीजें जो है चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, आप क्लास 12th में क्या सारा कुछ पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच हमारा होगा, ये सारा सब कुछ हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में। आई होप सो आप सभी भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और रेडी भी हैं। क्लियर। सो जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस ईयर क्लास 11th साइकोलॉजी पढ़ी थी, और क्लास 11th में भी हमने सारे कंसेप्ट्स को, सारे चैप्टर्स को अच्छे से डील किया था, टॉपिक वाइज समझे थे, एक्सप्लेनेशंस हमने किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हर एक चीज इन डिटेल में हमने डिस्कस करी थी। आई होप सो आपको क्लास 11th साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स उतने ही ज्यादा क्लियर हैं, बिल्कुल क्रिस्प क्लियरिटी आपको है। तो सेम वे में हम हमारी क्लास 12th साइकोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे। और एज यू ऑल नो, हमारी क्लास 12th साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें टोटल आपके 7 चैप्टर्स होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ आपको 9 चैप्टर्स दिख रहे हैं, बट उस पर हम बाद में आएंगे। बट आपको अभी जो आपकी क्लास 12th साइकोलॉजी में पढ़ना है वो आपको 7 चैप्टर्स पढ़ना है। ये आपकी सुंदर सी बुक है ना, और इसी से आपको पूरा साइकोलॉजी का नॉलेज जो है वो मिलने वाला है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डायनेमिक चैप्टर्स इसके अंदर होने वाले हैं। एक ही बुक है, उसी को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम्स हैं तो प्रिपेयर भी उतना ही अच्छे से करना है। और मुझे ये भी पता है कि आप सभी को साइकोलॉजी उतनी ही ज़्यादा पसंद भी है, तो मतलब चैप्टर्स जितने इंटरेस्टिंग है, आपका इंटरेस्ट उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में भी उतना ही ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे कि हम अब तक साइकोलॉजी में पढ़ते आए हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, जिनका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड भी होता है। तो साइकोलॉजी is a very amazing and very fun subject. Clear? So मतलब बहुत मजा आता है ना साइकोलॉजी पढ़ के। सो सेम अब आ गए हैं क्लास 12th में, और अब क्लास 12th में अगेन साइकोलॉजी पढ़ेंगे। जैसे क्लास 11th जो था वो आपका बेसिक्स था, है ना, वहाँ पर आपको बेसिक्स पढ़ने थे साइकोलॉजी के, कि क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, कैसे साइकोलॉजी जो है इवॉल्व हुआ है, साइकोलॉजी के बारे में आपने सारा सब कुछ जाना, उसका इवोल्यूशन आपने समझा, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में साइकोलॉजी को रिलेट करके आपने समझा। आपने देखा कि साइकोलॉजी में रिसर्च कैसे की जाती है, ह्यूमन का कैसा बिहेवियर होता है, व्हाट इज परसेप्शन, ह्यूमन मेमोरी कैसी होती है, कैसे हम कंसेप्ट्स को लर्न करते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, मोटिवेशंस क्या होते हैं, और भी ढेर सारे कंसेप्ट्स को आपने डिस्कस किया। ठीक है, अब क्लास 12th में आ चुके हैं, थोड़ा सा लेवल जो है अब वो बढ़ गया है ना। पहले अभी बिल्कुल बेसिक पर थे, बहुत मजा आता था साइकोलॉजी को पढ़ने में, सेम उतना ही अभी भी आएगा, बट सॉरी अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े और अच्छे वाले हो गए हैं, है ना, मतलब लेवल जो है अब वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। एक बार फटाफट देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, फिर हम हमारे अप्रोच के ऊपर आएंगे। ओके, सो एज यू ऑल नो कि आपकी क्लास 12th साइकोलॉजी में पहले 9 चैप्टर्स हुआ करते थे टोटल, ठीक है, लेकिन सीबीएसई ने जब अपना न्यू रेशनलाइज्ड सिलेबस जारी किया, ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि जो चैप्टर नंबर 8 है और जो चैप्टर नंबर 9 है, ये दोनों पूरी तरह से ड्रॉप कर दिए गए हैं। यानी अब आपको चैप्टर नंबर 8 दैट इज साइकोलॉजी एंड लाइफ, और चैप्टर नंबर 9 डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स नहीं पढ़ना है। एग्जाम्स में ये चैप्टर्स आपके नहीं आएंगे। कौन से आएंगे? चैप्टर नंबर 7 तक आएंगे, जिनकी बात हम अभी करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को लेके अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं वो आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये दोनों चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने इन चैप्टर्स को ड्रॉप कर दिया है। ठीक है,
किसी किसी को तो खुशी हो रही होगी कि अच्छा है सिलेबस जो है कम हो गया, अच्छी बात है सिलेबस कम हो गया है, बट चैप्टर्स अच्छे थे, है ना। अगर हम पढ़ते तो और भी नई चीज़ें हमको जानने को मिलती। सो इसीलिए बुरा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इन चैप्टर्स का जो भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। मतलब वैसे भी आपको बीच बीच में जो है लेक्चर्स मिलते रहते हैं, आप जानते रहते हो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में जो आपकी बुक में नहीं दिए उनके बारे में भी, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, उसके लिए बिल्कुल कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं। तो जितने 7 हैं वो पूरे एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 दैट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हम सभी को पता है कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से डिफरेंट है ना। कोई भी पर्सन बिल्कुल सेम नहीं है, कोई ना कोई चीज़ तो उसमें डिफरेंट है ही। मे बी बाय लुक, मे बी बाय हाइट, मे बी बाय वेट, मे बी बाय कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ना केवल फिजिकल बट साइकोलॉजिकल भी हम बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से अलग हैं। हमारा माइंड जो है ना वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, वो जब वर्क करता है तो वो भी बहुत डिफरेंटली करता है। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ये आपको जानने को मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में। इसी के साथ में जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको याद हो अगर तो क्लास 11th में जब हम चैप्टर नंबर 9 दैट इज मोटिवेशन एंड इमोशन डिस्कस कर रहे थे, तो इमोशंस में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी। तो वो इंटेलिजेंस का एक छोटा सा पार्ट था जो हमने डिस्कस किया था। अब हम इंटेलिजेंस को बिल्कुल हॉलिस्टिक मैनर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? देन कम्स नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी। इसके अंदर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, सेल्फ की और पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके पर्सनालिटी की ट्रेट्स क्या क्या सारी होती हैं, कैसे आप उसको डेवलप कर सकते हो। सबसे मेजर इशू होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, इवन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी, कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे करें, बिकॉज पर्सनालिटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो पर्सनालिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। Clear? Then we will switch on to our chapter number 3 that is meeting life challenges. मैं आपको सारी चीज़ें जो भी पढ़ाऊंगी क्लास 11th के साथ में रिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे, है ना। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि आप किसी चीज़ को रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि देखो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जो क्लास 11th होता है ना वो बेसिक्स होता है। अगर क्लास 11th आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे की चीज़ें समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। एकदम से क्लियरिटी नहीं मिलती। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लास 11th की क्लियर हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझ में आएंगी ही आएंगी, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ जो मैं आपको लाइफ चैलेंजेस की बात कर रही हूँ, वी ऑल नो कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हर एक लेवल पे, है ना। हर एक लेवल पे ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को कैसे मीट आउट करना है। आपको याद है हमने एक चैप्टर पढ़ा था आपकी क्लास 11 साइकोलॉजी में, जहां पर हमने बात करी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम सभी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर एक प्रॉब्लम का एक गोल होता है और उस प्रॉब्लम और गोल के बीच के डिस्टेंस को कवर करना ही उसका सॉल्यूशन होता है। तो जब आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ लेते हो तो आप अपने गोल तक पहुंच जाते हो। तो प्रॉब्लम के बारे में बैठ के सोचने से बेटर होता है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना, लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना। आपको याद हो तो हमने फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट, मोटिवेशन, लाइफ के अपने मोटिव्स होते हैं, अपने गोल्स होते हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमारी क्लास 11th के अंदर, है ना। ये सब पढ़ के आए हो ना तो क्लियर होगा, ठीक है। तो कैसे आप अपनी लाइफ के जो भी सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आप इनको कैसे कोप अप करने वाले हो, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में पता चलेगा। देन चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपको याद हो तो हमने पोस्ट ट्रॉमेटिक
स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था, है ना। लाइक स्ट्रेस भी तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो हम हमारे चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 5 होगा दैट इज थेराप्यूटिक अप्रोचेस। थेराप्यूटिक अप्रोचेस के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू, या मतलब डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस के थ्रू हम कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं, उनको जो है क्योर कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में हम जाएंगे बहुत अच्छे से हर एक थेरेपी। इसमें बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी सभी चैप्टर्स के अंदर, आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे, आप कनेक्ट करोगे लाइफ के साथ में। सो ये सारा सब कुछ आपको डिटेल में जानने को मिलेगा इन चैप्टर्स के अंदर। बिसाइड्स इसमें हम बायोमेडिकल थेरेपी और साथ ही साथ में साइकोडायनेमिक थेरेपीज वगैरह को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो है एंग्जाइटी वगैरह, ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर होता है, उसको डिस्कस करेंगे। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में भी आप डिस्कस करोगे स्ट्रेस वगैरह को। तो ये इन चैप्टर्स के अंदर हमको ये सारा कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद में है चैप्टर नंबर 6 दैट इज एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इसके अंदर हम साइकोलॉजी को सोसाइटी के साथ में जोड़ने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर नंबर 7 आपको दिख रहा है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, यहां भी सोसाइटी की बात। दोनों चैप्टर्स के अंदर हम सोसाइटी को रिलेट करने वाले हैं साइकोलॉजी के साथ में। यहाँ पर हम सोशल कॉग्निशन की बात करेंगे कि जब भी सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है हम किस तरीके से सोसाइटी को समझते हैं, और यहाँ हम बात करेंगे सोसाइटी में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी में कैसे रिलेशनशिप्स वगैरह क्रिएट होते हैं, उसमें साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारा सब कुछ हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे हमारे एक एक करके सारे चैप्टर्स के अंदर। ओके, सो मतलब जब हम पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। एंड दीज 2 चैप्टर्स आर ड्रॉप। तो इसको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये चैप्टर्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स नहीं आएंगे एग्जाम में, हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अदरवाइज हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे और ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, सो मतलब अभी आप लोग न्यू बैच में हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। आपकी बुक्स वगैरह में भी 7 चैप्टर तक ही सारे कोर्सेज दिए होंगे। ओके, सो ये है आपका पूरा 12th सोशियोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, अब अगर हम बात करें अप्रोच की, तो हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को पहले टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया, तो पहले हर एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, है ना। हर एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेमन की तरह मैं आपको समझाऊंगी हर एक चीज को, मतलब बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। ओके, लेमन की तरह नहीं, बट लेमन लैंग्वेज में मैं आपको सारी कंसेप्ट को क्लियर करूंगी। आपको क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी सारे टॉपिक्स की, सारी चीजों की। ढेर सारे एग्जाम्पल्स को हम उसमें यूज करेंगे, आपकी लाइफ से टॉपिक्स को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे। देन हम बाद में करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि आपके चैप्टर्स के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपकी एनसीईआरटी से, हम उनको सॉल्व करेंगे। और जब भी हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं देखते हैं कि क्या टॉपिक आपको, मतलब किस क्वेश्चन में आपको क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, आपके आंसर राइटिंग का एक पैटर्न क्या होगा, आपको आंसर कैसे करना होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए आंसर राइटिंग के हिसाब से, मतलब कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसके लिए प्रिपेयर भी जो है मैं आपको करूंगी। ठीक है, आपको सारी टिप्स मिलेंगी, आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में हम करते हैं हमारे चैप्टर को रिवाइज, फुल लेंथ रिवीजन। पूरे चैप्टर को एक ही बार में फटाफट सारे कंसेप्ट्स को रिलेट करके हम पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, एक बार और अच्छे से चैप्टर भी क्लियर हो जाता है और एक रिवीजन भी हो जाता है बढ़िया सा। ठीक है, देन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं, पेपर किस तरीके का आ सकता है, पेपर में क्या क्वेश्चंस होंगे, ये सारा सब कुछ फिर हम पैटर्न अपना फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सभी चैप्टर्स को हम जो है अच्छे से टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट पेपर्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। ये सारा आपको जो है मटेरियल, सारा कोर्स आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ में, और जैसे मैंने आपको कहा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डायनेमिक चैप्टर्स हैं, आपको मजा आएगा इनको पढ़ने में। ठीक है,
तो चैप्टर नंबर 1 के साथ में हम स्टार्ट करेंगे, बट देयर इज मतलब एक चीज है प्रायोरिटी पे कि क्लास 11th के कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हों। अब देखो, अगर किसी के क्लियर नहीं है तो हम ये तो नहीं कर सकते कि वापस से क्लास 11th का सारा पढ़ेंगे, बट ट्राई कि आप चीज़ों को थोड़ा एक क्रिस्टल मतलब एक थोड़ी बहुत बेसिक भी चीज़ें अगर आपको पता है ना, तो आप 12th क्लास में भी कंसेप्ट्स को समझ पाओगे। तो बिल्कुल ऐसे मत करना कि 11th में जो भी पढ़ा था वो सब कुछ एकदम भूल ही गए हैं, थोड़ा उसको कंटिन्यू रखना, तो वो कंटिन्यूएशन आपको यहाँ पर 12th क्लास में काम आएगा। एंड एज यू ऑल नो, आपको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो एक तो आपका डायमेंशन होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट्स को समझना है, क्योंकि जब आप कंसेप्ट्स को समझोगे, कंसेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे, तभी आप उसको आंसर में बहुत अच्छे से अपने इंक्लूड कर सकते हो, है ना। तभी आप उसका जब एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसके आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख पाओगे। और दूसरी चीज, एक प्रिपरेशन आपको करनी है कि कंसेप्ट्स आपके इतने अच्छे से क्लियर रहें कि अगर आप आफ्टर 12th ग्रेजुएशन वगैरह में अपने करियर को परस्यू करने में साइकोलॉजी आपको चाहिए है, रिक्वायर्ड रहेगी, है ना, तो वो आपके कंसेप्ट्स उतने क्लियर रहें, ये आपके साथ में रहना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि 12th देना है तो 12th के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को भी जो है वो आज ही से स्टार्ट करो, है ना। प्रिपरेशन जो होती है ना वो 12th में आते से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी को हमको पढ़ना होता है, सभी सब्जेक्ट्स को हमको कंप्लीट भी करना होता है। तो हमारे लिए ना मतलब एट लास्ट जाते जाते इतना सारा मटेरियल हो जाता है और हमको समझ में नहीं आता कब पढ़ें क्या पढ़ें। तो वो प्रिपरेशन को अभी से ही अपनी स्टार्ट रखो, जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे आपको वैसे ही पढ़ना है। देखो, मैं आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने को नहीं बोलूँगी, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बस आपको उतनी चीज़ को पढ़ना है, उतना आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। जितना मैं आपको बोलूँ कि आपको ये चीज़ रीड करनी है तो वो आप रीड कर लो, मैं आपको बोलूँ कि आपको इस आंसर को लिखना है तो उस आंसर को आप लिख लो। बस मैं आपको वो सारे जो मतलब मैं डायरेक्शंस देने वाली हूँ ना, वो सारे आपको मानने हैं। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपको करना है। आप एट दी लास्ट देखोगे, मतलब जब आपके एग्जाम्स होंगे बोर्ड के, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, मेरा कोर्स भी कंप्लीट है, मैंने आंसर्स की प्रैक्टिस भी करी है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर रहता है कि मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, आपको उसको अच्छे से समझना है। प्रायोरिटी पे नोट्स आपको बनाने हैं, नोट्स मैं आपको हमेशा हर टॉपिक में बनवाऊंगी, नोट्स आपको बनाने हैं। जब भी हम किसी एक कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको उसको रीड करना होता है, ठीक है। उसको आपको रीड करना है अपनी बुक से ही, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं। अगेन, जो मैंने लिखवाया उसको नोट कर लिया, जो मैंने पढ़ाया उसको आपने रीड कर लिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन या प्रैक्टिकल लाइफ। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना वो है बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मतलब मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रही हूँ कि अर्थ जो है वो बिल्कुल जियोइड शेप में है तो आप जाके फिर जो है सैटेलाइट के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आप जाओ और फिर आप अर्थ को ऑब्जर्व करो, ऐसा तो मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पढ़ा रही हूँ, जिसे आप अपने अंदर, अपने आसपास में, अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, ट्राई टू एनालाइज इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने एक टॉपिक पढ़ा, दैट इज स्ट्रेस। ओके, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा स्ट्रेस को लेके। अब आपने पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इस रिलेटेड जो भी सारा कुछ था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इसको जो भी मैं आपको इससे रिलेटेड नोट्स बनवाऊंगी वो नोट्स आपको पूरे अपने रेडी रखने हैं। नोट्स के बाद में ये टॉपिक आपके चैप्टर में दिया रहेगा, आपको इसको क्या करना है, रीड करना है। तो नोट्स बन गए, रीड आपने कर लिया, ठीक है। नाउ जस्ट डू ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन याद है ना आपको, क्लास 11 साइकोलॉजी में हमने ऑब्जर्वेशन की बात करी थी कि ऑब्जर्वेशन एक रिसर्च की टेक्निक होती है। और आप सभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप सब साइकोलॉजिस्ट हो, ओके। तो आपको रिसर्च कैसे की जाती है, कैसे हम चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी करेंगे, ये पता होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ रहे हो तो हमेशा उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन है जो स्ट्रेस फील कर रहा है या जो स्ट्रेस काइंड ऑफ सिचुएशन से जो है मतलब डील कर रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व करो। आप इन प्रैक्टिकलिटी देखो कि जो आप पढ़ रहे हो वो चीज़ रियलिटी में कैसी होती है, क्या होती है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो कि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो ट्राई टू ऑब्जर्व इट इन योर लाइफ एंड इन दी योर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन का एक देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता क्या है।
पहली चीज आपको याद होगा ना, हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि जब भी आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो या समझने की कोशिश करते हो, तो ट्राई टू विजुअलाइज इट इन योर माइंड। जब आप अपने माइंड में उसका एक पूरा विजुअलाइजेशन बना लेते हो या माइंड मैपिंग आप कर लेते हो, ठीक है, तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, आपकी मेमोरी में वो चीज ज्यादा समय तक रहती है। आपको याद है, मेमोरी चैप्टर भी हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, तो वो चीज आपकी मेमोरी में रहती है लंबे समय तक, आपको चीजें याद रहेंगी, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहेगा। और दूसरी चीज, आप उसकी प्रैक्टिकलिटी को देख पाओगे। तो जब भी हम चीजों को प्रैक्टिकल में करते हैं ना, वो हमको याद रहता है। जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री में आपको कोई इक्वेशन बताऊं तो शायद आपको याद ना रहे, लेकिन मैं आपको लैब में ले जाके उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूं तो आपको 100 में से 70% तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो वो हमारी मेमोरी को इन्हेंस करता है। तो हमेशा चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आप जो पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिकलिटी को देखो। बस ऐसा नहीं कि मैम आई, मैम ने पढ़ा दिया, हमने नोट्स बना लिए, पढ़ लिया एंड दैट्स इट। ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये चीज़ें क्या करती हैं, ये आपको क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाती हैं। मतलब इन सारी चीज़ों के थ्रू आप क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हो। और जब भी आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हो तो आपको पता होगा कि एक न्यू या एक ओरिजिनल आइडिया जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो जनरेट होता है। और ये चीज़ हमारी लाइफ में भी यूनिकनेस को ऐड करती है। आपको अपनी लाइफ में ऐसा नहीं लगेगा कि वर्थलेस काइंड ऑफ चीज़ें हो रही हैं। आप अपने आप को इतना इंगेज रखोगे इन चीज़ों में कि आपका जो माइंड है ना, वो हर समय सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग ही करता रहेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग जानते हो ना, कि थिंक करो, सोचो क्या क्या सारी चीज़ों के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और ये थिंकिंग आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ये आप किसी एक चैप्टर से ही पढ़ के अंदाजा लगा लेना। ठीक है, मतलब मैं कोई एक चैप्टर पढ़ाऊं और उसमें मैंने जितने भी कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं, ट्राई टू ऑब्जर्व इट। ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं जो आपको बोल रही हूं वो कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है और वो कितना ज्यादा सच है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 3 काम आपको करना है। क्या 3 काम आपको करना है? जस्ट डू मेक नोट्स, ओके, रीड व्हाट आई हैव टॉट यू एंड ऑब्जर्व। बस ये 3 काम आपको करना है। हमेशा आपका सिर्फ इतना ही होमवर्क रहा करेगा, और उसमें भी नोट्स तो आपके क्लास वर्क ही है जो मैं आपको बनवाऊंगी, है ना। तो बस आपको ये काम करना है और आप खुद देखना कितना इजीली आप हर एक कंसेप्ट को समझोगे, हर एक चीज को लेके क्लियरिटी रहेगी, और कितना अच्छे से आपको ये चीजें एग्जाम तक क्या आगे तक भी याद रहेंगी। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम साइकोलॉजी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको मिलते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, सारा कुछ इजी ही है, बट आपके एफर्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हमारे फर्स्ट चैप्टर को। दैट इज, कौन सा है हमारा फर्स्ट चैप्टर? सो दी वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में क्या सारे वेरिएशंस आते हैं, हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और एक एक करके हमारे सारे चैप्टर्स होंगे कंप्लीट ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स एंड विथ योर साइकोलॉजी टीचर। ठीक है, तो जस्ट बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में फॉर मोर अपडेट्स। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारे लेक्चर्स मिलते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, और इतना ही नहीं, सारे टॉप कोर्सेज जैसे कि सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, सारे टॉप कोर्सेज विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन, जिसके लिए आप बहुत ही इजीली हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विथ बेस्ट ऑफ द टीचर्स, और आपको हमारे यहाँ पर टॉपर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो सारे कोर्सेज हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट, सारी क्लासेस हैं, जस्ट क्लिक ऑन द क्लास दैट यू वांट टू स्टडी, सब्जेक्ट्स पर क्लिक करो, वॉच नाउ पे, और सारे चैप्टर्स, लेक्चर्स आ जाएंगे। बहुत इजीली आप हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हम आपको 2 लेक्चर्स के बाद में ऐसा भी नहीं बोलेंगे, कोई कूपन नहीं बेचेंगे आपको, कोई पेमेंट करने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और आपको सारी अपडेट्स जो है यहाँ पर मिलती रहेंगी। और इतना ही नहीं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के।
क्लियर है? सो आई होप सो कोई डाउट नहीं है। और इतना ही नहीं, अभी यहाँ पर जो है कहानी खत्म नहीं हुई है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी एक्सेस कर सकते हो बहुत ही ईजिली। सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।